अपने ही नेताओं से परेशान हो गए राहुल गांधी। पूरे देश में किया जिसका प्रचार, कांग्रेसियों ने तोड़ा वही हथियार। राहुल गांधी ने सही कहा था, कांग्रेस में है आस्तीन के सांप। बीजेपी से लड़ने के पहले क्या खुद की पार्टी सुधारेंगे राहुल? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के आस्तीन के सांपों की, जिन्होंने राहुल गांधी के सबसे बड़े हथियार को ही तोड़कर फेंक दिया है। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। जातिगत जनगणना के लिहाज से यह वीडियो काफी अहम है, इसीलिए इसे पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि उनकी पार्टी में लोग विधायक बनने के बाद पार्टी को ही भूल जाते हैं। राहुल ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये कार्यकर्ता उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। राहुल ने कहा था कि पार्टी में कई नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, इसीलिए राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी में संगठन के स्तर पर बदलाव कर रहे हैं। लेकिन राहुल ने जिन लोगों को आस्तीन का सांप कहा था, वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, बल्कि कांग्रेस की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पूरे देश में जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि देश में पिछड़ों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए हर क्षेत्र में उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने यह मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया था और इसका उन्हें फायदा भी मिला था। राहुल गांधी ने इसके लिए एक नारा भी दिया था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन शायद राहुल गांधी के इस नारे से कांग्रेस के आस्तीन के सांप एग्री नहीं करते, क्योंकि वो राहुल गांधी की बैंड बजाने में जुट गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बार बार सार्वजनिक मंचों पर कर्नाटक की जिस जातिगत सर्वे की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, वो सर्वे रिपोर्ट ही गायब हो गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रिपोर्ट के गायब होने को लेकर खामोश है। इस मामले में विपक्ष में बैठी बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस पर हमलावर हैं और सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी का एक कोर मुद्दा कांग्रेस के लोगों ने ही कूड़ेदान में डाल दिया है। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस सरकार ने जयप्रकाश हेगड़े की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। उसने 2023 में जो रिपोर्ट सौंपी थी वह पूरी तरह से सैंपल डेटा पर आधारित है। समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने कहा कि यह सही है कि कंथराज आयोग की तरफ से दिया गया मूल डेटा उपलब्ध ही नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए जातिगत सर्वे की रिपोर्ट महज सैंपल के आधार पर बना दी गई। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया कि यह पत्र 2023 में आयोग के अध्यक्ष हेगड़े ने कर्नाटक की सरकार को लिखा था। इस पत्र में कहा गया कि अगस्त 2021 में मूल रिपोर्ट के बंद बॉक्स खोले गए थे। रिपोर्ट की कॉपीज तो मौजूद थी, लेकिन उन पर सदस्य सचिवों के सिग्नेचर ही नहीं थे और मेन ब्लूप्रिंट था ही नहीं। इस पत्र में लिखा गया कि संबंधित अधिकारी को मेन ब्लूप्रिंट तत्काल प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन अधिकारी ने जवाब दिया था कि यह दस्तावेज गुम हो गया है। जिस सर्वे पर कर्नाटक की सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च किए, उसकी मूल रिपोर्ट का इस तरह गायब होना कांग्रेस की सरकार पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। राहुल गांधी को यह झटका किसी और ने नहीं, बल्कि अपने ही दोस्तों ने दिया है। राहुल गांधी के करीबी सिद्धारमैया की सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस लंबे समय से जातिगत जनगणना को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर नारा भी दिया था, जनगणना कराओ और हक दिलाओ, लेकिन अब वो हक दिलाने वाली रिपोर्ट ही गायब हो गई है। कर्नाटक की इसी जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन अब यही दस्तावेज गायब हो गया है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती सामने खड़ी हो गई और बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस को घेर रही हैं। इसे कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है और सवाल है कि क्या राहुल गांधी इन फूके हुए कारतूसों के दम पर बीजेपी को हरा पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।